दोस्तों नमस्कार। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं आपके अपने चैनल पर मैं एक बार फिर से मोटिवेशन से संबंधित कुछ लाइनें बताने जा रहा हूं। यदि आपको ठीक लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कि आपको इनमें से सबसे बेहतर मोटिवेशन लाइन कौन सी पसंद आई है। आज बात करने वाले हैं, देखिए, ज़िंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक़ में और एक दिन आपके खिलाफ़। जिस दिन हक़ में हो गुरूर मत करना और जिस दिन हक़ में ना हो तो थोड़ा सब्र रखना। 100% ये बात सच है। ज़िंदगी 2 दिन की है और जो है तो यदि किसी के जीवन में कुछ परेशानी आ जाए तो उसमें जो है तो हमें किसी प्रकार से ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना है, क्योंकि सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। ये आते जाते रहते हैं और इन्हें हमें सब्र बनाए रखना है इन चीज़ों में, और शांत रह के अपने जीवन को कुछ दिन के लिए गुजारना है। तो और जब अच्छे दिन चलते हैं, कुछ स्वस्थ रहते हैं, कुछ ठीक ठाक चलता है, तो उसमें किसी प्रकार से कोई गुरूर भी, कोई घमंड भी हमारे अंदर नहीं आना चाहिए और ना ही पालना चाहिए किसी बात को लेकर। अक्सर जो है तो लोग पद पैसा को लेकर, रूप रंग को लेकर, धन दौलत को लेकर जो है तो घमंड पाल लेते हैं, लेकिन ये सब नाश्वर चीज़ें हैं और इनके चलते जो है तो हमें किसी प्रकार से कोई घमंड नहीं पालना है। अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई अहंकार नहीं लाना है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, कभी भी बदल सकता है और हर कोई साथ नहीं चलता, पर जो साथ चलते हैं वही अपने होते हैं। जीवन में संघर्ष अकेले करना है और यहाँ जीवन में जो है तो कि कोई साथ देने वाला नहीं है। यदि हम पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तो यहाँ संघर्ष हमें ही करना होगा। हर पक्षी, हर प्राणी जो है तो अपने जीवन के लिए संघर्ष करता है और सभी को करना पड़ता है। कोई साथ नहीं चलता है, लेकिन जो साथ चलते हैं वही अपने होते हैं। बाकी तो अपना अपना कहने वाले पूरे संसार में बहुत सारे लोग घूमते हैं, नाते रिश्तेदार सभी लोग कहते हैं, लेकिन कोई जब वक्त बुरा समय आता है तो कोई भी अपना नहीं होता है। इन चीज़ों को हमें बहुत पहले सीखना चाहिए। और हालांकि ये सब चीज़ें जो है तो स्कूल कॉलेज में नहीं बताए जाते, जिससे जो है तो सही समय पर नैतिक शिक्षा, जीवन की शिक्षा जो है तो लोगों को नहीं मिल पाती है और लोग जो है तो भटक जाते हैं। और ज़िंदगी से यही सीखा कि मेहनत करो, रुकना नहीं, हालात कैसे भी हों किसी के सामने झुकना नहीं है। ज़िंदगी में इतना ज़रूर सीख लें, हर कोई इंसान को ये सीखना चाहिए कि ज़िंदगी में हमें मेहनत करना है और रुकना नहीं है। रुकना, एक शब्द और भी इसमें जोड़ देता हूँ मैं कि चलती का नाम गाड़ी है और रुक गए तो कबाड़ी है। जो चलते रहते हैं, कोई भी गाड़ी घोड़ा मोटर जब चलते रहते हैं तो उनकी इज्जत होती है और उन्हें जो है तो लोग चाहते हैं, लेकिन जिस दिन रुक जाता है उस दिन जो है तो वो किसी भी मतलब का नहीं होता है। चाहे वो कोई गाड़ी घोड़ा हो, चाहे इंसान हो, यदि रुक गया हाथ, उसका पहिया, उसके हाथ पैर रुक गए तो वो किसी काम का नहीं रह जाता है। ऐसे ही मानव के जीवन में भी ये सब लागू होते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को जो है तो बता रहा हूँ। वैसे तो सभी समझदार हैं, सभी जागरूक हैं और किसी को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पे अकेली ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग। यहाँ लोग सिर्फ दिलासा देते हैं, साथ नहीं। जीवन एक में हमेशा जो है तो हमें अकेले ही संघर्ष करना है। लोग हाँ में हाँ मिलाने वाले तो बहुत कुछ हैं, लेकिन कोई भी साथ नहीं देता है। इन चीज़ों को हमें जो है तो समझना चाहिए और बारीकी से इन चीज़ों को जानना चाहिए। लोगों को पहचानना चाहिए कि यहाँ वास्तव में आखिर जीवन में इस धरती में हो क्या रहा है हमारे साथ। इन सब चीज़ों को हमें जो है तो अपने अंदर से थोड़ी सी झांक कर जो है तो देखना है, समझना है और अपने लोगों को भी बताना है कि यहाँ पे कोई साथ देने वाला नहीं है। बेकार में ये भ्रम पालना उचित नहीं है कि लोग हमको साथ देंगे, कि हमारा साथ उनका हमेशा खड़े रहेंगे। ऐसा कुछ भी बात नहीं है। जब बुरा समय आता है तो सब अपने नज़र फेर लेते हैं और अपने विकास के लिए अंतिम समय तक संघर्ष कीजिए और संघर्ष ही जीवन। संघर्ष शब्द मानव के जीवन में हमेशा रहेगा, उसका रूप परिवर्तन होता रहेगा, लेकिन संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होगा। अपनी ज़िंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियाँ लाता है और बुरा दिन अनुभव।
अच्छा दिन खुशियाँ तो लाता ज़रूर है, लेकिन और बुरा दिन बहुत कुछ सिखा भी जाता है इंसान को। ये सारी बातें जो है तो एक-एक चीज़ें, ये लाइनें जो है तो हर एक मानव के जीवन में लागू होता है, और इसे कोई माने चाहे ना माने, यदि कोई समझदार है, कोई ईमानदार व्यक्ति है और जागरूक व्यक्ति है, तो ये शब्द ऐसे हैं जो काफ़ी अंदर तक हमारे दिल दिमाग को झकझोर देते हैं और हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं, समझा जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। समय, विश्वास और सम्मान, ये ऐसे पक्षी हैं। समय, विश्वास और सम्मान, ये ऐसे पक्षी हैं जो उड़ जाए तो फिर कभी वापस नहीं आते हैं। हमें समय की कदर करना चाहिए और विश्वास के साथ विश्वास करना चाहिए, और लोगों के साथ हमें जो है तो विश्वास करना चाहिए, और हम पर यदि कोई विश्वास करता है तो हमें किसी प्रकार की कोई उसमें धोखाधड़ी नहीं करना है, और यदि हम किसी का सम्मान करते हैं तो सम्मान भी हमें मिलता है। तो जो हम देते हैं वही पाते हैं। इन सब चीज़ों को हमें गहराई से समझना है, जानना है और अपने जीवन में लागू करना है। देखिए, खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन ख़त्म होता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही बना रहता है। जो भी ये ओहदा है, पद है, पैसा है, जो भी चीज़ें हैं, ये एक दिन सब जो है तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान जो कर जाता है, वो जैसे बड़े-बड़े लोगों को उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कोई किसी को, जैसे महात्मा गांधी जी हैं, अब्दुल कलाम जी हैं, वो जो करके गए हैं, आज भी वो चले गए हैं दुनिया से, लेकिन उनका नाम चलता है। तो जो व्यक्ति अच्छा कर गया है उसे लोग अभी भी जानते हैं, मानते हैं, और उनके नाम से पूजा पाठ होता है, उनका नाम हर एक जगह में लिया जाता है। लेकिन पद पैसा जो है तो ये सब नश्वर चीज़ें हैं, लेकिन आज कोई अच्छा इंसान है तो उसका जो है तो नाम हमेशा चलता रहता है। जब तक भारत है तब तक उनका नाम चलता रहेगा। वो जो कर गए हैं हमेशा उनका नाम चलता रहेगा। शांत स्वभाव वाले इंसान को कभी कमज़ोर मत समझना, क्योंकि अक्सर जो है तो राख के नीचे आग छिपी होती है। ये बहुत ही अच्छी उदाहरण है। यदि कोई समझना चाहे, जानना चाहे, और लोग बाग जो है तो किसी शांत इंसान का मजाक उड़ाते हैं, देखते हैं उसे कमज़ोर समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि कोई शांत व्यक्ति है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है, सिर्फ वो इसलिए शांत है क्योंकि वो समझता है कि बेकार में किसी से बात विवाद करने से, बात आगे बढ़ाने से जो है तो नुकसान होगा, स्वयं का भी नुकसान होगा और सामने वाले का भी नुकसान होगा। इसलिए यदि कोई शांत व्यक्ति है तो उसका बेकार में, फिजूल में जो है तो मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि वह व्यक्ति बहुत ही ख़तरनाक होता है। जो शांत व्यक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा जो है तो ख़तरनाक होता है। उनसे हमेशा थोड़ा सा इज्जत से बात करें, दूरी से बात करें। और यहाँ पे देखिए, दुनिया में दो ही सबसे ज्योतिषी है, मन की बात समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाले पिता। ये अनमोल वचन है। माता पिता इस धरती के अनमोल हमारे भगवान हैं, उन्हीं के चरणों में हमारा जीवन है, और उन्हें हमें हमेशा जो है तो आदर सत्कार उनका करते रहना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सफल हो पाए। जो भी वह बताते हैं उन्हें हमें जानना चाहिए और समझना चाहिए। खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपने जिद पे आ तो सही। यदि हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं से उसके लिए रास्ता खुल ही जाता है, और अपने मकसद में हमें अडिग होके चलना है और उसमें डटे रहना, उसके लिए हमें लड़ते रहना है जीवन में, और प्रयास करते रहना है, क्योंकि मेहनत से ही हर इंसान सफल होता है। और हमें भी अपने जीवन के लिए मेहनत करना चाहिए, ताकि हम जो है तो जीवन में आगे बढ़ पाएँ और अपने माता पिता का जो है तो नाम रोशन कर पाएँ, और कोई भी हमें ये ना कह पाए कि उसके बाल बच्चे कुछ नहीं कर पाए जीवन में। तो कहीं ना कहीं हमें अपने काम के प्रति जागरूक होना है, और समय रहते हमें इन चीज़ों को समझकर जो है तो अपने काम को गहराई से समझना है, और उसमें हमें काम करना है। तो वीडियो बनाने का मेरा यही एक मकसद रहता है। मैं भले पोस्टर के माध्यम से अपने लोगों को बताने का प्रयास करता हूं। यदि आपको ठीक लगे तो जो भी बातें हैं वो अपने जीवन में लागू करिए, ताकि कुछ ना कुछ आपको अपने जीवन में परिवर्तन हो सके। और वीडियो बनाने का मेरा यही एक मकसद रहता है कि जो भी मुझे अच्छी चीज़ें लगती हैं उसे मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता हूं। और आप जिसे चाहते हैं उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, बताइए, और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि इन सारे लाइनों में, मोटिवेशन से संबंधित जो भी हमने लाइनें बताई हैं, उनमें सबसे बेहतर आपको कौन सी लाइन पसंद है। ज़रूर
ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ आगे बने रहें, ताकि हम और भी जो भी मोटिवेशन से संबंधित, सुविचार से संबंधित जो भी लाइनें हैं वो आप लोगों तक हम पहुंचाते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।